Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. उसमें हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 6. इलस्ट्रेशन 6 में आपके कैलकुलेशन ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. इसमें गेन या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये दोनों में कुछ एक ही हमें करना है. पावर हाउस परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर 5,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स रिपेयर. तो पावर हाउस ना एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 5,50,000 में एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स रिपेयर. इसको 50,000 रिपेयर में खर्चा किया. डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड 10% पर annum बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. तो डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रोवाइड किया जाएगा. द मशीन इज सोल्ड फॉर 4,40,000. अकाउंटिंग ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च. कैलकुलेट गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन इफ द मशीन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. तो क्या है केस 1? इफ द डेट ऑफ परचेज इज अप्रैल 1 and date of sale is 31st March. This is case 1. Case 2 में same है, date of purchase April 1 2022, date of sale 30th September 2024. Case 3 में if the date of purchase is 1st July 2022 and date of sale is 31st March 2025. Case 4 में if the date of purchase is 1st July 2022 and date of sale is 30th September 2024. Cost of the machine is in all cases, cost of machine in all cases, सारे केसेस में 5,50,000 का मशीन खरीदा, 50,000 इंस्टॉल करवाया, 6 लाख का मशीन है. एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 6 लाख का 10% 60,000 और उसी अकॉर्डिंगली हम करेंगे. मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह. वी बॉट द मशीन और ये 5,50,000 और 50,000 स्पेंड किया, मतलब इंस्टॉलेशन में या रिपेयर में. सेकेंड हैंड मशीन खरीदा था तो यूजुअली रिपेयरिंग ही होता है और इन्होंने लिखा है कि रिपेयर में खर्चा किया और इंस्टॉल करवा लिया. तो दैट इज ऑल. तो नाउ स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन. लॉस या गेन हो रहा है, आप मशीन सेल में आप निकाल के बताओ. तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गेन प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. तो आपको अपने मन से एक स्टेटमेंट बनाया, इसका कोई फॉर्मेट है नहीं. जैसे मशीन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका बढ़िया फॉर्मेट होता है. इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं. उसमें कॉस्ट ऑफ मशीन है. कॉस्ट ऑफ मशीन आपके केस 1 में सब में, केस 1 2 3 4 सब में 6 लाख है. तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 6 लाख सब में लिखो, क्योंकि 5,50,000 प्लस 50,000 रिपेयर्स. लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल. डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना है. तो डेप्रिसिएशन आपका 60,000 है और अप्रैल 1 से 31 मार्च 2022 23 24 25 3 साल 60,000 इंटू 3 1,80,000 3 ईयर्स. अगर डेट ऑफ परचेज होगा अप्रैल 1 2022 एंड डेट ऑफ सेल होगा 30 सितंबर 6 महीने. 2022 से 23 पूरा 1 साल, 23 से 24 पूरा 1 साल 2 साल हो गया और 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2024 ये हो गया 2.5 ईयर्स. 30,000 इंटू 2.5 ईयर्स 1,50,000. देन थर्ड में जुलाई 1 ये 9 महीने और 2024 से 3 महीने माइनस कर दो. 3 साल से 3 महीने माइनस करेंगे तो 9 महीने, तो 2 साल 9 महीने 2 and 3/4 ईयर्स. तो आप यू कैन से 12 प्लस 12 प्लस 9 बाई 12 दैट इज 2 3/4 ईयर्स 1,65,000. देन जुलाई 1 से 30 सितंबर, ये देखो जुलाई 1 से 30 सितंबर होता है. जुलाई 1 2022 टू 31 मार्च 2023 9 महीने. देन
23 24 पूरा साल 12 महीने, 9 महीने प्लस 12 महीने, 9 मंथ प्लस 12 मंथ इज इक्वल टू 21 मंथ्स। फिर 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 ये हो गया 6 महीने प्लस 6 महीने, इट इज कमिंग टू 27 मंथ्स। 27 मंथ्स बाई 12 करके कैलकुलेट करो, 60,000 इंटू 27 बाई 12 दैट विल बी 1,35,000, या पूरे 2 साल 12 महीने और 24 महीने, और 27 महीने से 24 महीने माइनस करो, 3 महीने बचेगा। 3 महीने एक साल का 1/4 होता है, 3/12 1/4, तो 2.5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। बेटर होगा कि आप मंथ में कैलकुलेट करके 12 में डिवाइड कर दो। दिस इज लाइक दिस, 60,000 इंटू 36/12, 60,000 इंटू 30/12, 30/12, 60,000 इंटू ये हो गया 24 प्लस 9, ये हो गया 24 प्लस 9, ये हो गया 60,000 इंटू 33/12, और ये लास्ट हो गया 30,000 इंटू 27/12, ये 27/12, ये हो गया आपके डेप्रिसिएशन का हिसाब, ये वाला। तो सेल्फ कॉस्ट प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करने में रिटन डाउन वैल्यू आता है, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, उससे ए से बी को माइनस करेंगे तो वो आएगा। तो दैट इज ए माइनस बी, 4,20,000, 4,50,000, 4,35,000 एंड 4,65,000, ये आ जाएगा। देन लेस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स आएगा जितने बिका, सब केस में एक ही में बिका है, 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000। तो गेन और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू डी माइनस सी, ये डी उल्टा कर दो, डी माइनस सी, देखो कौन सा बड़ा है डी अगर ये बड़ा है यहाँ पे तो दिस इज प्रॉफिट, यहाँ पे सेल प्राइस बड़ा है, यहाँ पे सेल प्राइस छोटा है तो ब्रैकेट इज लॉस, और ये यहाँ पे सेल प्राइस बड़ा है 5,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल प्राइस छोटा है, ब्रैकेट इज लॉस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आ गया। दिस इज ऑल इलस्ट्रेशन 6 आया, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।